Hello students, today we are starting a new chapter polynomials from class 10th mathematics. We have already completed real numbers from class 10th mathematics. So today we are starting polynomials. So सबसे पहले हम देखते हैं कि polynomials होते क्या हैं. Polynomials अगर हम इसे सेग्रीगेट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है polynomials. ओके पॉली का मतलब क्या है? पॉली का सीधा सा मतलब है मैनी. ओके ना पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स. ओके पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो. ओके अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये समझाऊंगी. सो सबसे पहले हमने लिया सपोज 2x. क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं. एक तो होता है ये 2, इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट. ओके और एक है x जो कि अल्फाबेट है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल. ओके सो वेरिएबल्स जो है हमारे a b c d x y z u p t कुछ भी हो सकते हैं और ये जो है ये कॉफिशिएंट हमारे पास है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. सपोज हमने नंबर लिया 4x². क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है. ओके मैंने एक नंबर लिया 2√x. क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो x है उसका स्क्वायर रूट हो रहा है. तो अगर हम इसमें स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x⁻1/2. और जहां पे x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में हो या x की वैल्यू नेगेटिव में हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. सपोज एक और एग्जांपल मैंने लिया 1/x. ओके क्या ये पॉलिनोमियल है? नो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर हम x को नीचे से ऊपर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x⁻1 हो जाएगा. यानी कि जहां पे x की जो डिग्री है वो फ्रैक्शंस में हो या जो x की डिग्री है डेसिमल्स में हो या जो x की डिग्री है वो नेगेटिव हो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे. सो किसी भी टर्म का पॉलिनोमियल होने का मतलब है उसमें जो x की पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. ओके यानी कि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ही होनी चाहिए. सपोज मैंने एक नंबर लिया √2x. क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है. अगर कोई भी पावर नहीं दी हुई है इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें इसकी पावर 1 है. हाँ कॉफिशिएंट है वो अंडर रूट में हो सकता है. ओके अगेन मैंने लिया कि x 2x. ओके क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है. ओके हम कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं. सपोज हमने लिया 4x² - x+2. क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है. 4y² - 2. क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है. तो हमने इससे ये इन्फरेंस निकाला कि जहां पे वेरिएबल की पावर या जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो फ्रैक्शंस में होगी डेसिमल्स में होगी या नेगेटिव में होगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे. ओके हाँ कॉफिशिएंट है वो आपका अंडर रूट में हो सकता है बट जो वेरिएबल है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए. ओके
So now we are moving to the types of polynomials. Now we are taking up types of polynomials on the basis of terms. हमें टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं. सपोज मैं डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 5x. 5x किस में आएगा? 5x मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है. सिंपल सी बात है, जब भी हम टर्म की बात करते हैं तो हम इस पूरे की बात करते हैं. ओके, यहाँ पे खाली एक टर्म है, वन टर्म है. ओके, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये आएगा मोनोमियल्स के अंदर. मोनोमियल्स में कितनी टर्म होती है? वन टर्म. ओके, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? जैसे 5x. ओके, सपोज मैंने एक लिया 2y². क्या ये मोनोमियल है? यस, इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी मोनोमियल है. ओके, नाउ सपोज मैंने एक लिया 5x + 2. क्या ये मोनोमियल है? नहीं, ये मोनोमियल नहीं है. ये क्या है? इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये है बाइनोमियल. यानी कि बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं. ओके, सो ये एक बाइनोमियल है. तो हमारे एग्जाम्पल जो है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे 5x + 2. ओके, नाउ सपोज मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 2x² + x. क्या ये बाइनोमियल है? यस, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये भी एक बाइनोमियल है. ओके, हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, नाउ मैंने एक और एग्जांपल लिया 3x² + 4x + 2. अब ये क्या है? इसमें हमने देखा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं. तो 3 टर्म्स होंगी, वो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल. ओके, 3 टर्म्स हैं तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल. और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये इसका एग्जाम्पल है. ओके, 3x² + 4x + 2. ओके, सो हमने देखा, एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं 6y² + 2y + 1. ये भी, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये भी ट्राइनोमियल है. और पॉलिनोमियल हमें ऑलरेडी पता है कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. सो इन दिस वे वी हैव कम to know the types of polynomials on the basis of terms, whether it is monomial, binomial or trinomial. मोनोमियल में एक टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी. और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए. नाउ वी आर टेकिंग फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को टाइप्स में डिवाइड करेंगे. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है. ओके, हमने अभी देखा है कि एक पॉलिनोमियल होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. 2x, ये पार्ट जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, और ये पार्ट जो होता है ये वेरिएबल होता है. तो अब हमने इसमें देखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. यानी कि एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका सबसे बड़ा जो पावर होता है उसे ही हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं. हम इसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे. अब सपोज ये एक पॉलिनोमियल था 2x. 2 है, कोफिशिएंट है,
तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है। ये है x जो वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री होगी, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 1 है। तो जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। ओके, सपोज मैंने एक लिया 5x² प्लस 2x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें ये कोफिशिएंट्स हैं और x इसमें वेरिएबल है। ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इसमें क्या है? इसमें कोई x नहीं है, यहाँ पे x का पावर 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ x का पावर 2 है, तो इस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2u² प्लस 3u प्लस 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है u। ओके, यहाँ पे u का पावर 1 है, यहाँ पे u का पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 2 है, इसलिए इसकी भी डिग्री हमारे पास 2 होगी। ओके, नाउ सेम वे में हमने एक पॉलिनोमियल लिया 5y। ओके, यहाँ पे 5 है वो कोफिशिएंट है और y जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे y की जो पावर इस पे क्या है? इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल का 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, सपोज मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया 3y³ प्लस 2y प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर ये कोफिशिएंट्स हैं और y इसके अंदर वेरिएबल है। हम देखेंगे y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे y की जो पावर है वो है 3, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर है 3 वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ओके, सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 6z5 प्लस 2z प्लस 1। ओके, अब ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? z है। ओके, यहाँ पे z की पावर है 1 और यहाँ पे z की पावर है 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट पावर इसमें z की क्या है? 5 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 5। ओके, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2y4 प्लस y³ प्लस y प्लस 2। ओके, अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म्स हैं। ओके, और ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है y। यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं दी है, इसका मतलब यहाँ पावर y की 1 है। यहाँ पे y की जो पावर है वो 3 है, यहाँ पे y की पावर 4 है। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो यहाँ पे 4 है ना? तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 4। ओके, सो इस तरीके से हम जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आई वुड लाइक टू टेल कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा हम समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर पावर है वो 1 होगा। यानी कि एग्जाम्पल इसका ऐसे ले सकते हैं 2x प्लस 3। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x और यहाँ पे x की पावर है 1, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 है। इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल में
जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो होगा वो होगा 1। यानी कि जो वेरिएबल जो भी होगा ABCD XYZ जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, नाउ हम और एग्जांपल ले लेते हैं। 5y + 2, यहाँ पे वेरिएबल है y और y की पावर है 1, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 2। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x² + x + 1। ओके, यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5y² + y, यहाँ पे ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो ऑफ वेरिएबल होगी 3। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी 3, यानी कि हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2x³ + x² + 1। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि यहाँ पे x है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5y³ + 1। ओके, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और इसमें जो वेरिएबल है वो y है, लेकिन जो y की पावर है वो यहाँ पे 3 है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कितने टर्म्स हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपकी टर्म्स 2 भी हो सकते हैं, आपकी टर्म्स 1 भी हो सकती है और आपके टर्म्स 3 भी हो सकते हैं। सो इट इज इमटेरियल कि कितने टर्म्स हैं। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया 2z³। यहाँ पे एक ही टर्म है, लेकिन फिर भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर z का जो पावर है वो 3 है, यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। सो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो होगा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो होगा 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगा वो 3 होगा। सो आई होप कि इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है। फर्दर इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।